दोस्तों नमस्कार। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि हम एक्सेल में जो डेटा अपना रखते हैं, अगर हमारा एक्सेल में डेटा है तो हम कोहा में उसको कैसे इंपोर्ट करेंगे, कोहा के डेटाबेस में कैसे इंपोर्ट करेंगे। दोस्तों ये एक्सेल फाइल है, आप देख रहे होंगे इसमें डेटा पड़ा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक तो रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं वो मार्टेक्स हैं सारे, और बाकी यहाँ से यहाँ तक जब आइटम को क्रिएट करते हैं तो ये वो टैक्स होते हैं, यानी $952 स्टार्ट होते हैं। आइटम क्रिएट करते समय 952 ये आइटम टाइप हो गया, ये होम लाइब्रेरी, करंट लाइब्रेरी 952, ये सब 952 के होंगे। आप देखो $952 की बार कोड। बट अगर मल्टीपल कॉपीज हैं, ये तो सिंगल कॉपीज की बात हो गई, लेकिन अगर ये टाइटल सपोज पहला वाला टाइटल ये अगर रिपीट हो रहा है, यानी कि उसकी मल्टीपल 2 कॉपी और हैं, तो हमें करना क्या है, हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब ना आप यहां देखिए 952 मैंने यहां पर 953 लिखा है सेकंड कॉपी के लिए, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको हम बाद में चेंज करेंगे। बट हमने इसको यहां से डिफरेंट करने के लिए इसको 953 लिखना है। एक और कॉपी है तो हमने उसको 954 लिखा है सारे, इसको यहाँ पर बार कोड यानी कि एक्सेशन नंबर। अगर और कॉपी है तो आप इसको फिर एक बार पेस्ट करेंगे, उसको 955 देते हैं, मतलब ये इससे अलग होना चाहिए, क्योंकि मैपिंग करेंगे तो वहां पर आपको ये डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, आइटम टाइप्स आपको ये देने हैं, ये भी देना है। ये बुक का कोड है, क्योंकि मैंने BK दे रखा है, अगर आपने कुछ और दिया है तो वो आपको देना है। ये होम लाइब्रेरी, जब हम इंस्टॉल करते हैं कोहा को तो होम लाइब्रेरी का कोड भी क्रिएट करते हैं, वो देना है यहाँ पर। ये बार कोड यानी एक्सेशन नंबर है, अगर आपके पास है तो आप दे दीजिए, अगर नहीं है तो आप, ऐसा नहीं है कि आपका डेटा इंपोर्ट नहीं होगा। कोई भी फील्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, बट ये आइटम टाइप आपको वहाँ पर देना है, और ये होम लाइब्रेरी और करंट लाइब्रेरी भी, अदरवाइज तो ये क्रिएट नहीं होगा, आइटम क्रिएट नहीं होगा। तो ये जैसे डिफरेंट टैग्स हैं, ISBN नंबर, कॉल नंबर, बुक नंबर, ये इस तरह से डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। आइए अब देखते हैं कि हम कैसे इसको मार्क एडिट के द्वारा कैसे यूज करेंगे। हमें करना क्या है, मार्क एडिट अगर आपको करना है दोस्तों, बात यह है कि मार्क एडिट जो है आप यहाँ विंडोज में ही यूज करिए, और अपनी फाइल को क्रिएट कर लीजिए। मार्क फाइल को आप यहीं पर क्रिएट कर लीजिए विंडो में, क्योंकि लाइनक्स में एक प्रॉब्लम कर सकता है। तो मेरा सजेशन ये है कि प्लीज यूज मार्क एडिट इन द विंडो एनवायरनमेंट, और उसके मार्क फाइल कन्वर्ट करके उसको कॉपी करके आप वहां यूज कर सकते हैं। फिर हम वहां यूज करेंगे, दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड मार्क एडिट करके यहाँ जाएंगे तो मैंने ये यूज कर रहा हूँ मार्क एडिट 6.3x, तो मैं ये डाउनलोड कर लूंगा। 7.3x भी आप यूज कर सकते हैं। इंस्टॉल कर लीजिए, डाउनलोड करने के बाद जैसे कि ये मैंने रखा हुआ है, इंस्टॉल कर लीजिए, फिर आप यूज कर सकते हैं। अब आती है मार्क एडिट की। ये मार्क एडिट यहाँ पर पड़ा हुआ, मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये इस तरह से मार्क एडिट की फाइल खुल जाएगी। हमें यूज करना है डेलिमिटेड टेक्स्ट ट्रांसलेटर। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर आप सोर्स फाइल दे दीजिए। सोर्स फाइल डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, यहाँ पर आप ऑल फाइल्स कर लीजिए। ये मेरी फाइल है बुक डेटा 10, मैंने इसको ओपन कर लिया। ये देखिए आपकी एक्सेल फाइल आ गई। अब आउटपुट फाइल आपको देनी है, यानी कि आपको डेटा कहाँ चाहिए। मैंने दे दिया बुक डेटा 10 ही उसका नाम दे दिया, बट अब एक्सटेंशन मेरी होगी MRK। डेस्कटॉप पे सेव होगी, होने दीजिए। यहाँ पर एक्सेल शीट नेम, यानी कि आपको कौन सा शीट नेम देना है, ये नाम देना है, ये शीट 1, क्योंकि डेटा शीट 1 में है। आपकी जो शीट में होगा आपको वहीं देना है। तो अगर आपने कोई नाम दिया है तो आपको वो नाम देना है। फिर आ जाइए आप यहाँ पर टैब रहने दीजिए, और एडिट DLR में यहाँ बुक कर लीजिए, क्योंकि हम बुक यूज कर रहे हैं, UTF-8 एनकोडेड, और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब फील्ड की मैपिंग करेंगे। फील्ड 0 दिखाई पड़ रहा है आपको, जितनी भी हमने क्रिएट फील्ड की है वो सब, उनके टैग्स दिखाई पड़ रहे हैं, मार टैग्स, और हमने जो नाम दिए हैं वो। फील्ड 0 को स्टार्ट करते हैं।
और $020 फील्ड 1 $00 इस तरीके से हम सारी फील्ड्स को करेंगे। तब तक मैं इसको करता हूँ ऐड, जब तक मैं पॉज कर देता हूँ अपनी उसको। तो फील्ड 11 तक आगे फील्ड 12 ले लेते हैं। $700 A, फिर फील्ड 13 $952 Y, ये आइटम टाइप के लिए यहाँ तक। फिर फील्ड 15 से आता है आपका, जब आइटम क्रिएट करते हैं, ये हो गया 952 फील्ड 15 $952 A। फिर फील्ड 16 ले लेते हैं जो कि है लाइब्रेरी, करंट लाइब्रेरी के लिए। 15 हो गया $952 B। फिर आ जाते हैं फील्ड 17 पर। इस तरीके से आपको लेना है D। फिर आ जाते हैं 952 फील्ड 18 पर, ये है $952 G फॉर प्राइस के लिए। फिर आ जाते हैं फील्ड 19 पर, 19 आपका है $952 हो कॉल नंबर के लिए। ये कॉल नंबर हो गया। फील्ड 20 ये एक्सेशन नंबर के लिए। ये पहला आइटम क्रिएट यहां तक हो गया $952। अब आप आइए कि हमने जो 953 दिया था, जो एक कॉपी हम इसकी भी क्रिएट करेंगे यहां तक, ये दूसरी कॉपी के लिए है। तो ये हो गया 953 फील्ड 21, ये है $953 Y। फिर फील्ड 22 $953 A। फिर फील्ड 23 ले लीजिए $953 B। फिर फील्ड 24 ले लीजिए $953 D। फिर फील्ड 25 ले लीजिए $953 G प्राइस के लिए। फिर आप क्या होगा फील्ड 26, ये है $953 O के लिए। फिर फील्ड 27, ये हो गया बार कोड यानी कि एक्सेशन नंबर के लिए दूसरी कॉपी का। तो क्या है ये $953 P। यहां तक आपकी दूसरी कॉपी खत्म हो गई 953। अब आता है 954 वाला, यानी कि उसकी थर्ड कॉपी जब हम बनाना चाहते हैं पहले टाइटल की। तो फिर आ गया आपका फील्ड 28। फील्ड 28 में आ गया आपका $954 Y। फिर फील्ड 29 आ गया आपका $954 A। फिर आ गया फील्ड 30, ये आ गया $954 B। ये हमें जब करना है जब मल्टीपल कॉपीज हम का रिकॉर्ड डालना चाहते हैं, तो अदरवाइज तो एक कॉपी है तो फिर तो आपको एक बार ही करना है। ये हो गया फिर फील्ड 32 $954 G। फील्ड 33 $954 O।
ये हो गया कॉल नंबर के लिए, और ये हो गया लास्ट 954P34, ये थर्ड कॉपी के लिए हो गया $954P। ये होने के बाद आपको अब क्या करना है, आपको ऐड करनी है फाइल्स, यानी कि ये 080 जो हम जो है जो सेम फील्ड है दोस्तों उनको इनको ज्वाइन करेंगे, जैसे कि 245 और ये 245 इनको ज्वाइन कर लेंगे हम। फिर आता है 260 260 260 260 इनको ज्वाइन कर लेंगे हम। फिर आता है आपका 952 952 952 952 952 952 952 इन सबको हम ज्वाइन कर लेंगे। फिर 953 में आप इनको 953 की जो भी है यूनिट हम इनको ज्वाइन कर लेंगे। ये जो सेकंड कॉपी इसके लिए हमने बनाया। फिर है थर्ड कॉपी 954, इनको भी आप सबको ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद इसको आप फिनिश पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आप ये हो गया मार्क एडिट डिलीट टेक्स्ट ट्रांसलेटर में जाएंगे तो ये बन गई MRK फाइल, इसको ओके कर दीजिए। अब यहाँ काम खत्म हो गया, इसको बंद कर देते हैं। मार्क एडिटर का काम खत्म हो गया। अब आ गई आपकी ये फाइल डेस्कटॉप पर जो हमने दिया था इसको बुक डेटा 10.mrk फाइल। तो ये हमारे को इसको आपको अब MRC में कन्वर्ट करना है। तो अब क्या कीजिए, इसको डबल क्लिक कर दीजिए, ओपन कर लीजिए इसको। अब आप आ जाइए, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा ये जो फर्स्ट है ये हमने टाइटल दिए थे, जो दूसरे में ये टेस्ट आ गया आपको। अब हमें क्या करना है कि जो पहला है हमें ये देखिए आप यहाँ पर, एक तो ये हो गया होम लाइब्रेरी पहली कॉपी के लिए, तो ये डेटा है 952। दूसरा 953 के लिए डेटा बना हुआ है, यानी दूसरी कॉपी के लिए, और 954 के लिए बना हुआ है। बट हमें ये 952 ही रखने पड़ेगा क्योंकि जब आइटम क्रिएट करता है वो फील्ड 952 ही है, 953 नहीं है। बट हमने वहां पर डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको अलग अलग किया है, तो इसको आप 952 में ही कन्वर्ट करेंगे, 954 को भी 952 में ही कन्वर्ट करेंगे। इस तरीके से हमें जितने रिकॉर्ड है वो करना है। तो अगर हम इसको जो ये रिकॉर्ड्स हैं 950 952 ये 952 ये तो ठीक है। तो इस तरीके से हमें पहले इनको, क्योंकि 952 ही वहां पर एक्सेप्टेबल है, क्योंकि जिसकी मल्टीपल कॉपीज है वो आपको 2 करना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि वहां पर एडिट में आइटम टाइप में ये लेगा नहीं 952। तो इस तरीके से आप इसको, वहां पर हमने 953 दिया था लेकिन यहां पर आपको 952 करना है। उसके बाद आपको ये पहला रिकॉर्ड खत्म कर देना है, क्योंकि इसमें आपका डेटा नहीं है, खाली हमने जो टैग्स और वो दिए थे वो है, इसको डिलीट कर देंगे। और अब इसको हम सेव करेंगे कंपाइल फाइल इनटू मार्क में, और यहां पर हम देंगे बुक डेटा 10। इस बार जो होगा वो होगा एक्सटेंशन आपका MRC यानी कि मार्क फाइल। इसको सेव कर लीजिए। ये आपकी जो फाइल बनी है ये MRC फाइल बनी। अब इसको हम कॉपी करके लाइनक्स में जाके यानी कोहा में जाके किस तरीके से यूज करेंगे अब देखेंगे। लाइनक्स में वो मार्क फाइल जो थी मैंने उसको कॉपी कर लिया है डेस्कटॉप पे ऊपर। मैं पेन ड्राइव से वहाँ विंडो से लेकर यहाँ पर आ गया था और मैंने इसको यहाँ पर रख लिया है और मैंने लॉगिन कर लिया है अपने कोहा को। अब वो करना क्या है, टूल्स में जाना है, क्लिक ऑन टूल, फिर यहां पर स्टेज मार्क रिकॉर्ड्स फॉर इंपोर्ट,
अगर जैसे मैंने वहाँ पर 952 को 952 ही हम उसमें लेते हैं, तो 953 या 954 को मैंने मैनुअली किया है, बट आप फाइंड और रिप्लेस से उसको बदल सकते हैं। बट आपका होना सब 952 ही चाहिए, क्योंकि वो फील्ड वहाँ पर है। अब मैं फाइल दूंगा इनको, मार्क फाइल अपनी ब्राउज़ करने के लिए ब्राउज़ करूँगा। ये मेरी फाइल पड़ी हुई है डेस्कटॉप पर मैंने इसको ओपन कर लिया। अपलोड करूँगा मैं इसको, बुक डेटा 10.mrc फाइल को। तो मल्टीपल कॉपीज़ के केस में हमें 952 फिर 953 अलग से, मतलब उसको टैग को वहाँ पर एक्सेल में क्रिएट करना पड़ता है। बट जब हम मार्क एडिट में उसकी मार्क फाइल बना रहे हैं तो हमें इसको 952 ही रखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रहता है। और फील्ड्स को हम ज्वाइन इसलिए करते हैं, अगर हम ज्वाइन नहीं करेंगे एक फील्ड को, यानी 245 या $A या B, तो अलग अलग को हमें आप देखेंगे तो अलग अलग फाइल उसको फील्ड को क्रिएट कर देगा वो। तो ज्वाइन करना इसलिए ज़रूरी होता है। जैसे $260 है, अगर आप उनको ज्वाइन नहीं करेंगे तो $260 है ऊपर, फिर उसके बाद सेकंड $260 फिर $260 तो 3 जगह उसका आ जाएगा एंट्री। इसलिए ज्वाइन करना उसको ज़रूरी है। अपलोड प्रोग्रेस चल रही है। देखिए दोस्तों, ये अपलोड हो गई है फाइल, जो मार्क फाइल थी हमारी अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर आप देखिए रिकॉर्ड टाइप बिब्लियोग्राफी है, कैरेक्टर एनकोडिंग, फॉर्मेट मार्क, लुक फॉर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इन कैटल। अगर रिकॉर्ड पहले ही ऑलरेडी उसके अंदर है आपके कोहम के अंदर डेटाबेस में, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं रिकॉर्ड मैच रूल। कोई आपका एक तो यह कि डू नॉट लुक फॉर मैचिंग रिकॉर्ड्स, ये तो डिफ़ॉल्ट हो गया। बट अगर आपका रिकॉर्ड कोई है तो आप इसको एक्शन क्या देना है, रिप्लेस एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड विद इनकमिंग रिकॉर्ड्स और ऐड कमिंग रिकॉर्ड्स, इस तरह आप इसको यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। तो हमारा इस टाइम बाय डिफ़ॉल्ट है कि ऐड कमिंग रिकॉर्ड, तो जो भी रिकॉर्ड होगा वो आएगा। अब करिए यहाँ स्टेज फॉर इंपोर्ट पर क्लिक। जॉब प्रोग्रेस चल रही है। अब आप देखिए यहाँ पर कि प्रोसेसिंग बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स 10 रिकॉर्ड्स, हमारे 10 रिकॉर्ड्स थे। आपने देखा होगा कि 10 रिकॉर्ड्स थे, एरर किसी में नहीं है, 10 रिकॉर्ड स्टेज्ड हुए हैं। डिड नॉट चेक फॉर मैचेस के लिए इसने नहीं किया हमारा, क्योंकि हमने नहीं दिया था कंडीशन। अब यहाँ देखिए 14 आइटम्स रिकॉर्ड्स फाउंड एंड स्टेज। अब नोट करने वाली बात यह है कि क्योंकि हमारी मल्टीपल कॉपीज थी, यानी कि 2 फर्स्ट रिकॉर्ड की थी और एक बीच में 2 रिकॉर्ड की थी, यानी कि 10 रिकॉर्ड्स में आइटम टाइप थे, लेकिन 10 रिकॉर्ड्स में फिर 14 आइटम क्रिएट किए उसने, क्योंकि हमारी 4 कॉपी एक्स्ट्रा थी वहाँ पर, जो मैंने आपको दिखाया था कि 953 और 954 में हमने क्रिएट की थी। इसलिए इसका मतलब आइटम वहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आ जाइए मैनेज स्टेज रिकॉर्ड्स पर। इसलिए 14 आइटम क्रिएट हुए हैं। ये आपकी प्रोसेसिंग चल रही है, ये आपके रिकॉर्ड आ गए यहाँ पर। हम इसको चेक करेंगे क्योंकि हमने इसकी मल्टीपल कॉपीज़ को क्रिएट किया था। तो अब यहाँ पर क्लिक किए इंपोर्ट दिस बैच इनटू द कैटलॉग। फिर आपको रिपोर्ट देगा कि हाँ ये इंपोर्ट हो चुके हैं। अब देखिए आप, ये आपका जो डेटा था वो इंपोर्ट हो चुका है। अब हम इसको चेक करेंगे। जैसे ये है टेक्स्ट बुक ऑफ बायोकेमिस्ट्री। हम यहाँ पर इसको देखते हैं। मैं बाय ऑथर सेलेक्ट कर रहा हूँ इसको। ये देखिए कि ये हमारी 3 कॉपी जो हमने बनाई थी 952, 953
और 951 में जो थी, तो ये हमारी कॉपी होगी 21 बार कोड 32 और 31, ये एक जगह तीनों आइटम एक जगह क्रिएट हो चुके हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी जो जो मल्टीपल कॉपीज़ हैं आप उनको इस तरीके से एक्सेल में बनाकर फिर आप उनको इंपोर्ट कर सकते हैं कोहा के अंदर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।